नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भाग एक में आंतरिक मन की शक्ति, आंतरिक मन की शक्ति का ये पार्ट 2 है। आंतरिक मन की शक्ति को कैसे जगाया जाए। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है और उतना सरल भी नहीं है। तो कैसे जगाया जाता है आंतरिक मन की शक्ति को, इसको समझने के लिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। पहले तो ये जानना है कि आंतरिक मन की शक्ति की एक्चुअल कुंजी किसके पास है। कुंजी यानी की, चाबी किसके पास है। देखिए, आंतरिक मन की जो शक्ति है वो कंट्रोल होती है जीभ से। ध्यान रखिएगा, जीभ से, मौन शक्ति से। अब अगर मैंने कह दिया कि आपको मौन रहना है तो आज के जीवन में संभव बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन साधना काल में तो हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ना बोलें। लेकिन देखिए, आप बोल सकते हैं लेकिन कम बोलना है, ज़रूरत पड़ने पर बोलना है। आवश्यकता है तो बोलिए, अदरवाइज़ चुप रहिए। ठीक है। अब इसको लगातार कम से कम पहले जो 8 से 15 दिन देने हैं, 15 डेज पकड़ लेते हैं कि आप मौन व्रत रखना है आपको। आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो मौन व्रत में डलवा दिया, कैसे होगा। तो सिंपल है ना, मैंने आपको कह दिया कि आपको ज़रूरत पड़ने पे बोलना है। तो पहले 5 दिन या पहले 3 दिन कुछ मत बोलिए, किसी से मत बोलिए, घर से भले मत जाइए बाहर आप। ठीक है। आप बातचीत बंद कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि मैं मौन व्रत धारण कर रहा हूँ। ठीक है। और मौन व्रत कैसे किया जाता है इसको भी समझना है। मौन व्रत करने के लिए आपको केवल मुंह बंद नहीं करना है, आपको अपने हृदय में चलने वाली जितनी भी बातचीत है वो भी बंद करनी पड़ती है। उसको बंद करने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मुंह तो आप बंद कर लेंगे, अब अंदर कैसे बंद करना है। आपको मन में बैठाना पड़ेगा कि मुझे कोई चीज़ हासिल करनी है। ठीक है। मुझे एक ऐसी शक्ति हासिल करनी है जिस शक्ति के द्वारा मैं कई वो चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो मुझे अब तक नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको मन को समझाना पड़ेगा कि अब तुम शांति से बैठो। बहुत हल्ला कर लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने साल के भी हैं, आप उनको बोलिए कि आपने बहुत हल्ला कर लिया, आपके हिसाब से मैं चल चुका, अब आप मेरे हिसाब से चलेंगे। शांति बना के बैठ जाइए। और आपको उस समय ध्यान में आप मन ही मन में ओम का जाप कर सकते हैं। ठीक है। जब आप मन में ओम का जाप कर देंगे तो एक ही शब्द का उच्चारण बार 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 होता है, जिससे कि एक ऊर्जा शक्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है। ओम बहुत ही पावरफुल शब्द है। या तो फिर बिल्कुल शांत हो जाइए। ध्यान मुद्रा आप सभी को पता है, ये ध्यान मुद्रा होती है। ठीक है। ये ध्यान मुद्रा है, ये अंगूठा और उसके बाजू की उंगली को आप चिपका दीजिए तो ये ध्यान मुद्रा बन जाती है। ठीक है। ध्यान मुद्रा में बैठिए और ध्यान मुद्रा में बैठकर आपने यहाँ पर, आपने मेरी वीडियो देख ली होगी आज्ञा चक्र पर कैसे ध्यान लगाया जाता है। यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है। जब आप यहाँ ध्यान लगाएंगे आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र के ऊपर, तो उस समय आप यहाँ पर पहले ध्यान लगाने से पहले काउंटडाउन शुरू कीजिए, बैक काउंटिंग का। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेरा दिमाग यानी मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है, कोई विचार नहीं है मेरे मन में। इस प्रकार से आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। आप समझाएंगे लेकिन विचार आएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, आने दीजिए। बस आपको यहीं पर फोकस करना है और एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपनी बॉडी पे फोकस कीजिए, पूरा बॉडी पे फोकस कीजिए। कैसे? अपने पूरे शरीर को इंटरनली फील कीजिए, लंग्स, गला, जितना फेस है, पूरा एक एक अंग को फील कीजिए, पूरे पैर के तलवे अंगूठे तक फील कीजिए। जब ऐसा आप उसको फील कराएंगे, आप अपने प्रेजेंट देखिए। आपका मन तो हमेशा कई बार भूतकाल और भविष्य काल में रहता है। वर्तमान काल में केवल एक ही चीज़ रहती है, दो चीज़ रहती हैं, एक आंतरिक मन और दूसरा अपना शरीर। और हमको आंतरिक मन को काबू करना है, जो कि हमारे हाथ से बहुत बाहर जा चुका है। 20-25 साल, 30 साल से उसको किसी ने काबू नहीं किया है, अब उसको काबू करना है। सरल है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कठिन जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। बहुत सरल है, करना कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से आपको मेरी जो मैंने आपको बताया उसको करना है। सिंपल आप अपने यहाँ पर पूरे शरीर को फोकस कीजिए एक एक चीज़ पे और महसूस कीजिए अपने आप को कि मैं वर्तमान में यहाँ हूँ, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भविष्य में क्या होगा, भूतकाल जो बीत गया वो बीत गया, अब उसको कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना है। क्लियर हो गया? जो बीत गया वो हो चुका है ना, उस पर चिंतन करने से कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को बोलिए कि वो मेरे से होना था वो हो गया, मेरा लिखित था वो हो गया, लेकिन अब आगे जो होगा वो मेरे हाथ में है। और अभी स्पेशली मैं वर्तमान में हूँ,
इसको महसूस कीजिए कि मेरा शरीर और मैं यहीं पर है और मेरा मन भी यहीं पर है, मेरे शरीर के साथ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। और कम से कम बोलना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होते ही जो निर्माण होती है ऊर्जा, उस ऊर्जा का अधिकतम क्षय हमारी ज़बान कर देती है। तो जो ऊर्जा आंतरिक मन को देनी है वो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? ज़बान के थ्रू बाहर निकल जाएगी, शब्दों के माध्यम से। तो हमको कोशिश करनी है कि कम से कम शब्द बोलने हैं। 3-4 दिन तो बिल्कुल चुप रहिएगा, आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त पावर आप फील करेंगे, ठीक है। आपको कोई चीज़ लेनी है क्या, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, ले लीजिए, खा लीजिए। खाना बनाए खाना तो आप बैठ जाइए, आपको कोई बुलाता है आप चले जाइए, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो आपकी पहली कुंजी है आपकी ज़बान, जिसको आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या क्रियाएं करनी है जिसके माध्यम से आपका जो मन है आपके नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।